गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में इंग्लिश मीडियम में कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड 4.1 एक्सरसाइज में स्टेटमेंट क्या करना है मैं पढ़ देता हूं। 4.1 एक्सरसाइज निकालिए आप कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस गिवन है और आपने ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। पार्ट सेकंड देख सकते हैं आप। देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो वी कैन से दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक equation. Now simplify this x square minus 2x minus 2 multiply by this तो minus 6, ये minus minus plus 2x। अब इसको लेफ्ट में लेके आएंगे x square minus 2x plus 6 minus 2x equal to 0 और this is x square minus 4x plus 6 equal to 0। तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और you know that in quadratic equations power of variable is 2 powers है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम बोलते हैं दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सिंप्लीफाई दिस। यहां देखिए ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे। यू नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर जो आइडेंटिटीज होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं तो वी गेट दिस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस। तो 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज माइनस 8, ये माइनस 6x हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x स्क्वायर। देखिए पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी बाहर बाहर होगी 6x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 12x। अब x क्यूब से x क्यूब कैंसिल। अब ये माइनस 4x स्क्वायर 6x को इस साइड में प्लस के 6x स्क्वायर माइनस x माइनस के 12x आ जाएगा और ये प्लस का 1 और प्लस के 8 इक्वल टू 0 और दिस इज 2x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस 9 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा और दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप बगैर एग्जामिन किए बगैर सिंप्लीफाई किए डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते यहां पे कि दिस इज क्वाड्रेटिक। फर्स्ट वी सिंप्लीफाई दिस एंड देन वी सी दैट दिस इज क्वाड्रेटिक एंड नॉट क्वाड्रेटिक। ये आपने बाद में करना है, तो ये आपने सिंप्लीफाई करके ही बताना है। अब मैं आता हूं एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे 4.1 एक्सरसाइज में। रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर। रोहन्स जो मदर है वो 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन से 26 इयर्स जो है वो बड़ी है रोहन्स मदर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब अब से 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 होगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज निकालनी। तो इसको हमने क्या है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट करते हैं रोहन्स प्रेजेंट एज equal to x years and their mother's age
देयर मदर्स प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट वर्ड यहां पे लगेगा, दिस इज 26 ईयर ओल्डर देन हिज एज, तो इसमें 26 हम ऐड कर देंगे। 26 मैंने ऐड कर दिया रोहन एज में, और हमारे पास मदर्स एज आ गई x प्लस 26। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम क्या करेंगे कि आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज इज x प्लस 3 and his mother age after 3 years is x plus 26 plus 3। यहां लिखा हुआ देखो, the product of their age is 3 years from now, 3 years from now, अब से 3 साल बाद जो है will be इतना 360 होगा, तो we get 360। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360। Now multiply this x square plus x into this 29x 3x plus 87 equal to 360। अब इसको इस साइड में माइनस करेंगे तो we get 32x और इसको माइनस करेंगे 87 प्लस 360 माइनस इक्वल टू 0। अब 360 में से आपने 87 माइनस करना है, ये 3 ये 7 और ये 2 माइनस 273 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारे पास इस सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। इसको सोल्व भी करना हो तो आप क्या है, यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। और यहां से x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो रोहन की एज हो जाएगी, और x के अंदर जो है 26 ऐड करेंगे तो हिज मदर्स एज हो जाएगी। ठीक है, हिज देयर या हिज मदर्स एज लिखो आप यहां, एंड हिज मदर्स एज, ये आपने करना है, ऐसे करना था। ये आप कंप्लीट करेंगे। अब जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक बच्चों के हमारे चैनल के साथ जोड़ें, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और ये चैनल हम बढ़िया तरीके से चला सकें। ये आपका कर्तव्य है, फर्ज है ये आपका कि अधिक से अधिक बच्चों को बताएं, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो है स्टडी कर सकें। हाँ जी, अब 4.2 के डाउट्स की बात करता हूं। 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। 5th क्वेश्चन, 5th एक्सरसाइज 4.2, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है, this is right angle triangle, this is base say x centimeter and their altitude is x minus 7 centimeter और hypotenuse 3 centimeter 13 centimeter गिवन है। तो यहां पे मैं बेस पोज कर लेता हूं। let base of right angled triangle equal to x centimeter. We suppose that the base of right angled triangle is equal to x centimeter. So therefore, its altitude is x minus 7 centimeter.
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, वी नो दैट पाइथागोरस जो थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है. बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ट्रायंगल्स में आप देख सकते हैं दिस इज फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस बी स्क्वायर 49 169. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको माइनस करेंगे 49 169. दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 14x और दिस इज माइनस करेंगे 149 69 में से 49, दिस इज 120 माइनस 120 इक्वल टू 0. डिवाइड बोथ साइड बाय 2 तो वी गेट 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. तो आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि 2 से डिवाइड होते हैं कोफिशिएंट ईच कोफिशिएंट इज डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2. अब लिखिए डिवाइड बोथ साइड बाय 2 वी गेट दिस. अब फैक्टराइज दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू नो दैट दिस इज माइनस 60x स्क्वायर. अब इसको आपने ब्रेक करना है. ब्रेक दो नंबर्स में कि मल्टीप्लाई माइनस 60x स्क्वायर आ जाए, एडिशन ये आ जाए, तो ये 12 और 5 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0. फर्स्ट टू में कॉमन x आएगा तो x माइनस 12, लास्ट टू में 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल टू 0. टेक x माइनस 12 कॉमन तो x प्लस 5 इक्वल टू 0. अब आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0. ये लास्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया आपको x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5. अब दिस इज नॉट पॉसिबल because x is base of right angled triangle cannot be negative. बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट कर देंगे. दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, तो देयरफॉर x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो वहां पुट करेंगे तो बेस हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. एंड और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड तो 12 माइनस 7 दिस इज 5 सेंटीमीटर. ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. अब इसमें एक का इंट और दे देता हूं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप. 6 क्वेश्चंस का मैं हिंट दे देता हूं और एक्सरसाइज है 4.2. क्या है 6 क्वेश्चन में? ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे. मतलब ट्वाइस टाइप बनाती है ये, और जो है सर्टेन नंबर जो है ट्वाइस के पर डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. This is a cost of one article. This is cost of one article. If the total cost of production on that day was 90 rupees, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो वी सपोज दैट, यहां भी सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर day equal to x. We suppose that the number of articles produced per day equal to x. So therefore cost of a article
इज स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इसकी ट्वाइस से भी 3 ज्यादा है। आप पढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ सिंगल आर्टिकल या वन आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या लिखा हुआ है कि 3 more than the twice the number of article produced on the day। जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए पर डे उसका ट्वाइस से भी 3 मोर है, तो इसके ट्वाइस 2x 3 मोर तो +3। तो दिस इन रुपीज, ये रुपीज में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिस इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स x और दिस इज देयर कॉस्ट x +3। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे और दिस इज कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज 90 रुपीज। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 3x - 90 = 0। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर करेंगे, दिस इज -180x²। अब 3 का डिस्टेंस होना चाहिए और मल्टीप्लाई जो है 180 आना चाहिए, तो 15 और 12 आ जाएगी। 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। ये मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए आपको। 15x - 12x 3x आएगा, एडिशन करेंगे तो। मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 15 12 जा होता 180 और x × x²। तो अब इसमें मैक्सिमम कॉमन लेंगे, वी गेट x 2x + 15 कॉमन ले लिया हमने x, तो 2x + 15 और इसमें माइनस जो है 6 कॉमन ले लेंगे तो 2x + 15। अब नाउ टेक कॉमन 2x + 15, तो वी गेट x - 6 = 0। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0, 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। तो 15 उस साइड माइनस का हो जाएगा, 2 से डिवाइड, x = 6। दिस इज नॉट पॉसिबल because x cannot be negative, because x is number of article produced per day। नंबर ऑफ आर्टिकल है, नेगेटिव नहीं आ सकते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। नाउ वी टेक x = 6, तो x = 6 लेंगे आप, तो x को 6 लेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे इज 6। पर आर्टिकल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6 2 जा 12, 12 + 3 15, तो पर आर्टिकल 15 कॉस्ट हो जाएगी, 15 रुपीज पर आर्टिकल, और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे इज 6। ये आपने लिखना है, ऐसे आपने करना है। ये कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।